बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन टॉक्स चैनल पर आपको खुश आमदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने अपने हालिया बयान में इरशाद फरमाया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा असल में सुपर किंग थे, वही हुक्मरानी करते थे और सारी जिम्मेदारी मेरी थी। तमाम अफ़ाल, तमाम ख्वाहिशात और तमाम इख्तियारात सिर्फ़ और सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास थे और वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तमाम अमूर सरअंजाम देते थे, जबकि ज़िम्मेदार मैं था, जवाबदेही मुझे देना पड़ती थी। इमरान खान साहब का रोना असल में जारी और सारी है और इमरान खान रोज़ाना अपना बयान बदलते हैं, कोई ना कोई नई बात कह देते हैं। उनका रोना धोना एक तिफले नादां की तरह जारी है। एक बच्चा जिसे अकल ना हो, जिसे शऊर ना हो और वो रो रहा हो और वो किसी चीज़ की डिमांड कर रहा हो। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। अब वो इक़्तिदार का चांद मांग रहे हैं कि दोबारा से उन्हें चांद मिल जाए, हुकूमत का, इक़्तिदार का, इख्तियार का, और दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रख दे और वो इस्टेब्लिशमेंट के साए तले मज़े से हुकूमत संभालें और इक़्तिदार के मज़े लें। इमरान खान साहब के पास अगर इख्तियार नहीं था तो इमरान खान साहब इस बात का जवाब दें कि वो तो कहा करते थे कि अगर मुझे मुकम्मल इख्तियार के साथ हुकूमत ना दी गई तो मैं ऐसे इक़्तिदार को ठोकर मारूंगा और ऐसी हुकूमत नहीं लूँगा और हुकूमत में नहीं आऊँगा। मगर इमरान खान तो इक़्तिदार के साथ चिमटे रहे अगर सारे इख्तियारात जनरल कमर जावेद बाजवा के पास थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो बेइख्तियार वज़ीर आज़म थे और उनके पास कोई इख्तियार नहीं था और उनके ऊपर बादशाह सलामत मुतमक्किन थे और तमाम अमूर वही अंजाम देते थे और उन्हीं का हुक्म चलता था। तो इमरान खान वहाँ क्या कर रहे थे? इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस में फिर क्या करते रहे? हम समझने से कासर हैं। इमरान खान यूँ तो बड़े गयूर, बड़े अनापरस्त और बड़े गैरतमंद बनते हैं, मगर अगर वो जनरल जावेद कमर के मातहत ही काम कर रहे थे और उनके पास कोई इख्तियार नहीं था, तो फिर उनकी अनानियत परस्ती और गयूरपन किधर गया? इमरान खान साहब, अगर आपके पास इख्तियार नहीं था तो फिर आप अपने दोस्त अहबाब, अपनी मर्ज़ी के लोग, जुल्फ़ी बुखारी और शहजाद अकबर जैसे लोग इक़्तिदार में कैसे लेकर आए? अगर आपके पास इख्तियार नहीं था और तमाम काम जनरल कमर जावेद बाजवा करते थे तो फिर आपने अपने मुखालफिन को जेलों में रखा और उनको खूब सज़ा दी और उनको खूब ज़लील व रुसवा किया। अगर एहतसाब का अमल जनरल बाजवा साहब को पसंद नहीं था और वो एहतसाब के मुखालिफ थे तो फिर ये लोग शाहिद खाकान अब्बासी, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ वग़ैरह ये लोग फिर किस तरह जेलों में रहे? राना सनाउल्लाह पर इतना हीरोइन का केस, मनशियात स्मगलिंग का केस किसने डाला? क्या ये केस भी जनरल बाजवा ने डाला और आपके पास कोई इख्तियार नहीं था? अगर आप बेख्तियार थे तो फिर पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पर एक नालायक किस्म के अपने मनपसंद के शख्स उस्मान बुज़दार को आपने वज़ीर आला लगाए रखा, जबकि उसकी मुखालफत बहुत थी और सोशल मीडिया पर और सहाफ़ियों में और सिविल सोसाइटी में और माशरे में उसकी मुखालफत थी और लोग सख्त तनकीद करते थे। उसकी वजह से आप पर बेशुमार तनकीद की जाती थी, मगर आपने तो उसको तब्दील नहीं किया। इसका मतलब है आप बेइख्तियार नहीं थे। फिर जनरल आसिम मुनीर को DGISI लगाया गया। उन्होंने आप
की करप्शन, फरागोगी और आपकी अहलिया पिंकी पीरनी के करप्शन को पंजाब में देखा और उसकी रिपोर्ट तैयार करके पेश की, तो आपको नागवार लगा और आपने इस्टेब्लिशमेंट को कहकर इसको जनरल आसिम मुनीर को DGISA के ओहदे से हटा दिया। फिर भी आप कहते हैं कि आप बेख्तियार थे। अगर आपके पास इख्तियार नहीं था तो फिर जनरल आसिम मुनीर को DGISA के ओहदे से किसने हटाया? आप उसको हटाने में कैसे कामयाब हो गए? फिर आपने नए DGISA की तैनाती के लिए समरी को रोके रखा और इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने खींचातानी रखी। वो आपने समरी आगे नहीं भेजी, फॉरवर्ड नहीं की। अगर आप बेख्तियार थे तो फिर वो समरी क्यों रोकी रखी? आपको तो चाहिए था, आप मजबूर थे, बेख्तियार थे, तो वो तो रातों रात समरी चली जानी चाहिए थी और DGISA का जो तकर्री का अमल है वो नहीं रुकना चाहिए था, जबकि आपने वो समरी रोक कर तमाशा लगाए रखा। अगर आपके पास कोई इख्तियार नहीं था तो फिर आप वज़ीर आज़म हाउस में क्या कर रहे थे? अपने मनपसंद लोगों को आपने ओहदे दिए और अपने मुखालफिन को आपने सज़ाएँ दिलवाईं। उस्मान बुज़दार को एक नकम्मा शख्स तस्लीम किया जाता है, एक नाअहल शख्स तस्लीम किया जाता है, उसको सबसे बड़ा पंजाब का सूबा आपने उसके हवाले कर दिया। आपने हर वो काम किया जो आप करना चाहते थे और आपने अपनी मर्ज़ी के तहत हुकूमत की। और आपने इस्टेब्लिशमेंट से तो नहीं पूछा जब आप रूस का दौरा कर रहे थे, और आपने इस्टेब्लिशमेंट से तो नहीं पूछा जब आप अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे थे। आप अपनी मर्ज़ी से खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत करते रहे और पूरे मुल्क पर आप अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करते रहे, हेलीकॉप्टर पे सैर करते रहे और अपने सियासी मुखालफिन को सज़ाएँ दिलवाते रहे। फिर भी आप कहते हैं कि आपके पास इख्तियार नहीं था। ये बेइख्तियारी असल में झूठ है। आपके पास सारे इख्तियारात थे, सिर्फ़ आप इस वक्त जनरल बाजवा को बदनाम कर रहे हैं और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ आपने एक मुहिम जारी की हुई है। जब से आपको इक़्तिदार से निकाला गया है, आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, ख़ुसूसन जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ अपना प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं। ऐसी हरकतों से, ऐसे तर्ज़ अमल से आपको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई हमायत नहीं मिलेगी और ना ही इस्टेब्लिशमेंट ब्लैकमेल होगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत से निकलने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सियासत में मुदाखलत से इज्तनाब करने का फ़ैसला कर लिया है, मगर आप जानबूझकर उन्हें सियासत में घसीटने और दोबारा से अपना इस्टेब्लिशमेंट का जो दस्ते शफ़क़त है, जो हमायत है, वो लेना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। अब 1 पेज नहीं मिलेगा। 1 पेज की स्टोरी सुना कर आपने लोगों के कान पका दिए, मगर अब वो 1 पेज फट चुका है। अब आप जैसी मर्ज़ी चालें इख्तियार करें, हमें नहीं लगता कि आप दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं या आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा लाडला बनकर उनके साथ काम कर सकते हैं।